हूं। हे प्रभु, रात का यह समय मुझे याद दिलाता है कि जीवन एक यात्रा है। दिन का उजाला हमारे कर्मों का प्रतीक है और रात का अंधकार हमें आत्मचिंतन के लिए अवसर देता है। आज की रात मैं आपके सामने अपनी आत्मा को खोलता हूं। मेरे सारे विचार, मेरे सारे डर, मेरी सारी चिंताएं और मेरी सारी गलतियां सब आपके चरणों में अर्पित करता हूं। हे प्रभु, यदि आज मैंने किसी को दुख पहुंचाया, किसी से कठोर वचन कहा, किसी का दिल तोड़ा या किसी के प्रति अन्याय किया, तो मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं जानता हूं कि मैं मनुष्य हूं और भूलें मुझसे हो सकती हैं, लेकिन आपका वचन कहता है कि आप सच्चे मन से पश्चाताप करने वाले को क्षमा कर देते हैं। इसलिए प्रभु, मेरे पापों को धो डालिए और मुझे शुद्ध कर दीजिए। हे प्रभु, इस रात मेरी आत्मा को शांति प्रदान कीजिए। मेरे हृदय में जो भी अशांति है उसे मिटाइए। मेरे मन में जो भी बोझ है उसे हल्का कर दीजिए। मुझे आपकी शांति का अनुभव होने दीजिए जो हर समझ से परे है। आज रात जब मैं सोऊं तो मेरी नींद गहरी और सुरक्षित हो। कोई बुरे सपने, कोई भय, कोई नकारात्मक शक्ति मेरे पास ना आए। आपकी उपस्थिति मेरे चारों ओर दीवार की तरह हो और आपके स्वर्गदूत मेरी रक्षा करें। हे प्रभु, मैं न केवल अपने लिए बल्कि अपने परिवार के लिए भी प्रार्थना करता हूं। उन्हें भी आज की रात शांति मिले, उनके हृदय में भी सुकून हो, उनके शरीर को भी आराम मिले। उनकी भी रक्षा कीजिए और उन्हें स्वस्थ व सुरक्षित रखिए। आज रात मैं उन सब लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो अकेले हैं, जो रो रहे हैं, जिनके पास सहारा नहीं है। हे प्रभु, उनके जीवन में भी आपकी उपस्थिति दिखाई दे। उन्हें भी दिलासा दीजिए। उन्हें भी यह महसूस होने दीजिए कि वे अकेले नहीं हैं, क्योंकि आप उनके साथ हैं। हे प्रभु, मैं उन बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जो अस्पतालों में हैं, जो दर्द झेल रहे हैं, उन्हें चंगाई दीजिए। जो निराश है उन्हें आशा दीजिए। जो भूखे हैं उन्हें भोजन दीजिए। जो बेघर हैं उन्हें आश्रय दीजिए। हे प्रभु, रात का यह समय मेरे लिए आत्मचिंतन का समय है। मुझे याद दिलाए कि मैं इस संसार में केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी हूं। मुझे सेवा करने का मन दीजिए। मुझे यह समझ दीजिए कि हर व्यक्ति आपका संतान है और मैं उनका भला करने के लिए बना हूं। हे प्रभु, कल जब नया दिन शुरू होगा तो मुझे नई ताकत और उत्साह दीजिए। मुझे सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए। मुझे आलस्य से बचाए और मेहनत करने की शक्ति दीजिए। मैं प्रार्थना करता हूं कि आने वाली रातों और दिनों में भी आप मेरे साथ बने रहें। मैं कभी भी अंधकार से न डरूं, क्योंकि मुझे विश्वास है कि आप मेरा प्रकाश हैं। हे प्रभु, मेरी आत्मा आपका धन्यवाद करती है। मेरी सांसें, मेरा जीवन, मेरा परिवार, मेरी रोजी रोटी सब आपके कारण ही है। मुझे हमेशा आभारी रहने दीजिए। प्रभु, मैं जानता हूं कि आप दया और करुणा के सागर हैं। आपने अपने वचन में कहा है कि मैं टूटा हुआ हृदय चंगा करता हूं और उनके घावों को बांधता हूं। इसलिए मैं विश्वास के साथ आपके सामने इन पीड़ित लोगों को उठाता हूं। गरीबों के लिए प्रार्थना है प्रभु। मैं उन गरीब भाइयों और बहनों को आपके हाथों में सौंपता हूं जो गरीबी और तंगी में जी रहे हैं। उनके पास घर नहीं, कपड़े फटे हुए हैं, पेट में अन्न का दाना नहीं, बच्चे भूखे सो जाते हैं। प्रभु है, आप वह परमेश्वर है जिसने 5 रोटियों और 2 मछलियों से हजारों को खिलाया। वही सामर्थ्य आज भी आपके पास है। उन गरीबों के लिए चमत्कार कीजिए। उन्हें रोजी रोटी का साधन दीजिए। उनके हाथों को काम दीजिए। उनके बच्चों को शिक्षा का अवसर दीजिए। उनके घरों को उजियारा दीजिए और सबसे बढ़कर उनके दिलों में यह भरोसा जगाइए कि वे अकेले नहीं हैं, आप उनके पिता हैं। दुखी और निराश लोगों के लिए प्रार्थना है प्रभु। मैं उन लोगों को आपके हाथों में सौंपता हूं जिनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे हैं। शायद उन्होंने अपना कोई प्रिय खो दिया है। शायद उनके जीवन में विश्वासघात हुआ है। शायद उनका घर परिवार बिखर गया है। उनके दर्द को आप ही समझ सकते हैं। आप वह परमेश्वर है जिसने कहा, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु, उनकी टूटी हुई आत्मा को संभाल लीजिए। उनकी खाली जिंदगी को अपनी उपस्थिति से भर दीजिए। उनके आंसुओं को पोंछ दीजिए और उनके होंठों पर फिर से मुस्कान ले आइए। प्रभु, आपके लिए मेरा हर आंसू मूल्यवान है। आपके लिए मेरा हर दर्द महत्वपूर्ण है। आपने वही किया जो कोई मनुष्य नहीं कर सकता था। आपने मुझे संभाला, उठाया और फिर से खड़ा किया। धन्यवाद प्रभु,
आपने हमारे जीवन में उत्तर दिया जब हमें लगा कि अब कोई राह नहीं बची, जब अंधेरा चारों ओर घेर चुका था, जब आशा बुझती सी दिख रही थी, तभी आपने अपनी ज्योति से हमारे जीवन में प्रकाश कर दिया। प्रभु, आप चुप नहीं रहे। आपने हमारी पुकार को सुना और उचित समय पर उत्तर दिया। कभी आपने तुरंत सहायता भेजी, कभी आपने धैर्य सिखाया और कभी आपने हमें इंतजार कराया ताकि हमारी आत्मा और मजबूत हो सके। हर उत्तर में आपका प्रेम छिपा था। प्रभु, धन्यवाद आपके प्रेम के लिए। आपका प्रेम कभी हार नहीं मानता, कभी थकता नहीं और कभी कम नहीं होता। हम कितनी बार गलतियां करते हैं, कितनी बार कमजोर पड़ते हैं, कितनी बार शिकायत करते हैं, फिर भी आपका प्रेम हमें छोड़ता नहीं। आज मैं आपके प्रेम के लिए धन्यवाद करती हूं, जिसने हमारी पुकार सुनने के लिए आपके हृदय को झुका दिया। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी जरूरतें पूरी की। हमारी पुकार केवल शब्दों में नहीं थी, बल्कि भूख में, बीमारी में, दुख में और आर्थिक तंगी में भी थी। जब घर में अन्न की कमी हुई, आपने आकाश की खिड़कियां खोली। जब शरीर कमजोर हुआ, आपने चंगाई दी। जब मन निराश हुआ, आपने शांति दी। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी छोटी बड़ी हर जरूरत का ध्यान रखा। धन्यवाद प्रभु, आपने आंसुओं को आनंद में बदला। हमारे जीवन में ऐसे पल आए जब हमने सोचा अब सब खत्म हो गया, परंतु प्रभु, आपने हमारी पुकार को सुना और शोक को नृत्य में बदल दिया, आंसुओं को मुस्कान में बदल दिया और दुख को गवाही में बदल दिया। आज हम कह सकते हैं कि यदि प्रभु हमारे साथ न होते तो हम नष्ट हो जाते। धन्यवाद प्रभु, आपने हमें शांति दी। दुनिया में अशांति है, लोग चैन से सो नहीं पाते, लेकिन जब हमने आपको पुकारा, आपने हमारे हृदय में एक दिव्य शांति दी। यह शांति समझ से परे है। यह वह शांति है जो केवल आपका आत्मा दे सकता है। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारे डर को हटाया और विश्वास को स्थापित किया। धन्यवाद प्रभु, आपने रिश्तों को बहाल किया। कभी कभी हमारी पुकार परिवार, विवाह, दोस्ती और टूटे रिश्तों के लिए होती है। प्रभु, आपने सुन लिया। जहां नफरत थी वहां प्रेम बोया, जहां दरार थी वहां मेल कराया और जहां टूटन थी वहां नया आरंभ दिया। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी आत्मा को छुड़ाया। सच्ची पुकार केवल शारीरिक मदद के लिए नहीं थी, बल्कि आत्मा के उद्धार के लिए थी। प्रभु यीशु, आपने हमारे पापों को क्षमा किया, हमें नया जीवन दिया और मृत्यु से अनंत जीवन की ओर बुलाया। आपने क्रूस पर अपने लहू से हमारे लिए कीमत चुकाई और हमारी पुकार का सबसे बड़ा उत्तर दिया, उद्धार और मुक्ति। प्रभु, धन्यवाद कि आप विश्वास योग्य हैं। मनुष्य झूठ बोल सकता है, वादे तोड़ सकता है, लेकिन आप कभी अपने वचन को नहीं बदलते। आपने कहा था, मुझे पुकारो और मैं तुम्हें उत्तर दूंगा, और आज मैं गवाही देती हूं कि यह वचन सत्य है। धन्यवाद प्रभु, आपने हमें नया भविष्य दिया। हमारी पुकार केवल वर्तमान के लिए नहीं थी, बल्कि भविष्य के लिए भी थी। प्रभु, आपने अंधकार में भी हमारे लिए उज्जवल कल की तैयारी की। आपने हमारी राहें सीधी की और हमें नए अवसर दिए। निष्कर्ष है प्रभु, मेरे पास आपके आशीषों को गिनने के लिए शब्द नहीं है। हर सांस आपका उपहार है, हर दिन आपकी दया का परिणाम है, हर उत्तर आपके प्रेम की गवाही है। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद प्रभु, आपके उत्तर के लिए। धन्यवाद प्रभु, आपके प्रेम के लिए। धन्यवाद प्रभु, आपकी विश्वास योग्यता के लिए। धन्यवाद प्रभु, आपने हमें कभी नहीं छोड़ा।